रेडिकल जिसे मिथाइल फ्री रेडिकल भी कहा जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे दैट वर्ड इज मिथाइल रेडिकल, इट्स डेफिनेशन, फॉर्मूला, फॉर्मेशन, लिविज स्ट्रक्चर, शेप, बॉन्ड एंगल, हाइब्रिडाइजेशन, रिएक्टिविटी। चलिए जानते हैं दैट वर्ड इज मिथाइल रेडिकल। मिथाइल रेडिकल क्या है? Methyl radical is an organic compound and a reaction intermediate which is derived from methane. मिथाइल रेडिकल की डेफिनेशन को थ्री पार्ट्स में डिवाइड करके हम इजीली मिथाइल रेडिकल या फिर मिथाइल फ्री रेडिकल को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट हमें ये बताता है दैट मिथाइल रेडिकल इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि मिथाइल रेडिकल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जैसा कि हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन कोवैलेंटली बॉन्डेड होता है हाइड्रोजन के साथ। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मिथाइल रेडिकल जिसे CH3 से रिप्रेजेंट किया जाता है और यहाँ पर कार्बन सेंट्रल एटम है, और साथ ही आप देख सकते हैं कि डायरेक्टली ये थ्री हाइड्रोजन एटम्स के साथ कोवैलेंटली बॉन्डेड है, यानी कार्बन और हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन किया है। दैट्स व्हाई हमारे मिथाइल रेडिकल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मिथाइल रेडिकल की डेफिनेशन का सेकंड पार्ट हमें बताता है दैट मिथाइल रेडिकल इज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट, कि मिथाइल रेडिकल एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है। सो व्हाट इज रिएक्शन इंटरमीडिएट? रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है, सबसे पहले डेफिनेशन से जानते हैं। अ रिएक्शन इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिएक्टेंट इन अ केमिकल रिएक्शन एंड रिएक्ट्स फर्दर टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट। कि रिएक्शन इंटरमीडिएट एक ऐसा दरमियाना स्टेप होता है केमिकल रिएक्शन में जो कि फर्दर रिएक्ट करके हमें प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके देता है। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि सबसे पहले हमारे पास रिएक्टेंट है। ये रिएक्टेंट जब रिएक्ट करेंगे तो इसके रिजल्ट में हमारे पास एक रिएक्शन इंटरमीडिएट या इंटरमीडिएट प्रोड्यूस होगा। ये फर्दर रिएक्ट करता है और इसके रिजल्ट में हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है। याद रखें कि रिएक्शन इंटरमीडिएट इनकी एनर्जी हाई होती है, ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं और हाईली अनस्टेबल होते हैं। वो इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी एटम मॉलिक्यूल या आयन तभी स्टेबल होता है जब उसका वैलेंस शेल कंप्लीट हो, यानी कि उसका डुप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट होने की सूरत में भी वो स्टेबल होता है। मिथाइल रेडिकल जिसे CH3 से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये भी रिएक्शन इंटरमीडिएट है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास मिथाइल रेडिकल में सेंट्रल एटम कार्बन है, जो कि कोवैलेंटली बॉन्डेड है थ्री हाइड्रोजन एटम्स के साथ। अगर आप देखें यहाँ पर कार्बन के अराउंड जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के बाद हाइड्रोजन एटम के साथ, तो अगर इन्हें आप काउंट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास टू इलेक्ट्रॉन्स जो है कार्बन और हाइड्रोजन ने यहाँ पर शेयर किए हैं। टू इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान यहाँ पर, और टू इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग यहाँ पर हुई है। और साथ ही यहाँ पर वन इलेक्ट्रॉन जो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इन टोटल हमारे पास कार्बन के अराउंड जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है वो 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। और हम जानते हैं कि हमारे पास कोई भी एटम तभी स्टेबल होता है जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो। अगर यहाँ पर बात की जाए कार्बन की, तो कार्बन की वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन ये रिप्रेजेंट करते हैं कि इसका वैलेंस शेल इनकम्प्लीट है, यानी इसे फर्दर वन मोर इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करने के लिए। यही वजह है कि हमारे पास जो मिथाइल रेडिकल होता है ये हाईली अनस्टेबल होता है, और इसीलिए ये रिएक्शन इंटरमीडिएट के तौर पर हमारे पास रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। इसकी एनर्जी हाई होती है और ये चाहता है कि जल्द से जल्द ये रिएक्ट करके प्रोडक्ट फॉर्मेशन करके स्टेबल हो जाए। मिथाइल रेडिकल की डेफिनेशन का थर्ड पार्ट हमें ये बताता है दैट मिथाइल रेडिकल इज डिराइव फ्रॉम मीथेन, कि मिथाइल रेडिकल को मीथेन मॉलिक्यूल से डिराइव किया गया है। मिथाइल फ्री रेडिकल और हाइड्रोजन फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होगी मीथेन मॉलिक्यूल के जरिए। मीथेन जिसे CH4 से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये एक स्टेबल मॉलिक्यूल है क्योंकि यहाँ पर कार्बन ने 4 हाइड्रोजन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन किए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान शेयरिंग के रिजल्ट में कार्बन का ऑक्टेट जबकि हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट है। यही वजह है कि मीथेन एक स्टेबल मॉलिक्यूल है। जैसे ही मीथेन मॉलिक्यूल का होमोलिटिक क्लीवेज होगा, यानी कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड ब्रेक होगा, तो इसके रिजल्ट में कार्बन
अपना एक इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा और हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा। तो इसी को होमोलिटिक क्लीवेज कहा जाता है। यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड कुछ इस तरीके से ब्रेक होता है कि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं दोनों एटम्स अपने अपने प्रोडक्ट में वापस ले लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अब जो कार्बन है उसके पास वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, जबकि हाइड्रोजन जिसके पास प्रोडक्ट साइड पर वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो दोनों CH3 जो कि रिप्रेजेंट करते हैं मिथाइल को, और इसके ऊपर ये एक डॉट यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या सिंगल इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करता है कि ये मिथाइल फ्री रेडिकल है। जबकि हाइड्रोजन जिसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन जिसे हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक हाइड्रोजन फ्री रेडिकल फॉर्मेशन हो गई है। सो इस तरीके से हमारे पास मीथेन मॉलिक्यूल्स की जब होमोलिटिक क्लेवेज होगी तो हमारे पास इसके रिजल्ट में मिथाइल फ्री रेडिकल और हाइड्रोजन फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होती है। मिथाइल रेडिकल लिविज स्ट्रक्चर। मिथाइल रेडिकल का लिविज स्ट्रक्चर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मिथाइल रेडिकल में हमारे पास सेंट्रल एटम कार्बन है और कार्बन के अराउंड 3 हाइड्रोजन एटम्स मौजूद हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि कार्बन जिसके इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट किया गया है और कार्बन के अराउंड 4 डॉट रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, जबकि क्रॉस रिप्रेजेंट कर रहे हैं हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है, सो इस तरह से हमारे पास बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है। इसमें डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है कार्बन के इलेक्ट्रॉन को, जबकि क्रॉस रिप्रेजेंट कर रहा है हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को। और इस शेयरिंग के रिजल्ट में हमारे पास सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान। याद रखें कि जब कभी 1 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होती है तो इसे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है, और याद रखें कि तमाम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स को सिग्मा बॉन्ड भी कहा जाता है। मिथाइल रेडिकल शेप और ज्योमेट्री। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी बहुत बेहतर तौर पर हमें अंडरस्टैंड करने में हेल्पफुल होती है मॉलिक्यूलर शेप और बॉन्ड एंगल को। जैसे कि हमने अपनी एक प्रीवियस वीडियो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में बहुत डिटेल में मॉलिक्यूलर शेप और बॉन्ड एंगल को डिस्कस किया है। अगर आपने देखना हो तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करके आप ये वीडियो ज़रूर देखें, ताकि आप मॉलिक्यूलर शेप और बॉन्ड एंगल को इजीली आइडेंटिफाई कर सकें। चलिए यहाँ हम डिस्कस करते हैं कि मिथाइल रेडिकल की शेप क्या है। इन शॉर्ट हम जानते हैं कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी हमें ये बताती है कि जब कभी किसी सेंट्रल एटम के अराउंड 3 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो तो इसके रिजल्ट में हमारे पास जो शेप आती है वो ट्राइगोनल प्लेनर शेप कहलाती है। जैसे कि आप स्क्रीन पर मिथाइल रेडिकल में देख सकते हैं कि सेंट्रल एटम हमारे पास कार्बन है और कार्बन के अराउंड हमारे पास 3 हाइड्रोजन एटम्स मौजूद हैं। और जैसा कि हमने लिविज स्ट्रक्चर में भी अभी डिस्कस किया कि कार्बन ने 3 हाइड्रोजन एटम्स के साथ हमारे पास 3 सिग्मा बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन की है। सो हमारे पास ये जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान, ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं, क्योंकि इस शेयरिंग के रिजल्ट में कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान एक बॉन्ड बन रहा है। तो इस इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। सो हमें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी ये बताती है कि जब कभी हमारे पास 3 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे किसी भी सेंट्रल एटम के अराउंड, और इसके रिजल्ट में मिथाइल रेडिकल की मॉलिक्यूलर शेप या ज्योमेट्री जो होगी वो होगी ट्राइगोनल प्लेनर, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनर शेप ऑफ मिथाइल रेडिकल। मिथाइल रेडिकल बॉन्ड एंगल। चलिए जानते हैं कि मिथाइल रेडिकल का बॉन्ड एंगल क्या है। जैसे कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जो कि हम अपनी प्रीवियस वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, कि बहुत बेहतर तौर पर मॉलिक्यूलर शेप एंड बॉन्ड एंगल के बारे में बताता है। सो हमें ये भी मालूम होता है इस थ्योरी से कि अगर कोई मॉलिक्यूल जिसकी शेप ट्राइगोनल प्लेनर होगी तो याद रखिए कि उसका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा। मिथाइल रेडिकल जिसकी शेप हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनर शेप है, ये
ये आइडेंटिफाई करती है कि यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 120 डिग्री। मिथाइल रेडिकल जिसकी शेप हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनर शेप है, ये आइडेंटिफाई करती है कि यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 120 डिग्री। मिथाइल रेडिकल हाइब्रिडाइजेशन, जैसा कि मैंने अपनी एक प्रीवियस वीडियो जो कि हाइब्रिडाइजेशन टिप्स एंड ट्रिक्स पर बनाई थी और इसमें ये बताया था कि वो सिंपलेस्ट ट्रिक क्या है जिसके ज़रिए हम इजीली किसी भी मॉलिक्यूल या आयन में टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को मालूम कर सकते हैं, और वो ये कि हम एक फॉर्मूला यूज़ करें जिसमें हम काउंट करेंगे टोटल नंबर ऑफ सिग्मा या सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को प्लस टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को। तो अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस टोटल नंबर ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्मेशन होगी, तो याद रखिए कि ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन को शो करेंगी। अगर टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे हमारे पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे तो वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन को शो करेंगे। और अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को शो करेंगे तो ये sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। इसमें हाइब्रिडाइजेशन पर मैंने अपनी इस वीडियो में डिटेल से बताया है कि इजीली हम किस तरीके से टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अगर आपने देखनी हो ये वीडियो और डिटेल में जानना हो हाइब्रिडाइजेशन को तो प्लीज़ आप ये वीडियो ज़रूर देखें। चलिए जानते हैं कि हमारे पास मिथाइल रेडिकल को किस तरीके से इसकी हाइब्रिडाइजेशन को हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूले के जरिए। स्क्रीन पर मौजूद मिथाइल रेडिकल जिसमें सेंट्रल एटम कार्बन है और कार्बन ने अपने अराउंड 3 हाइड्रोजन एटम के साथ जो है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन की है। याद रखें तमाम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं जो कि 1 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग से बनते हैं, इन्हें सिग्मा बॉन्ड भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर एटम्स के दरमियान हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही होती है इन केस ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। यही वजह है कि इसे सिग्मा बॉन्ड भी कहा जाता है। ठीक है, सो यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान 3 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड रिप्रेजेंट कर रहे हैं 3 सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन को। साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉट जो है कार्बन के साथ ये रिप्रेजेंट कर रहा है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को। और याद रखें कि हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन की जो हम टाइप को फाइंड आउट करते हैं तो उसमें हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं होते बल्कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं यानी इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाता है जो कि शेयर्ड पेयर नहीं होता। ठीक है, तो उसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिथाइल रेडिकल में हमारे पास कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं बल्कि 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। यही वजह है कि अगर हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को मालूम करने के लिए जो फॉर्मूला है वो है टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स आप देख सकते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान 3 सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है और कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पर जो टोटल हमारे पास आए हैं वो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। और हम जानते हैं कि जब कभी 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्मेशन होगी तो ये टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जो होगी वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। सो मिथाइल रेडिकल में हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ मिथाइल रेडिकल को। यहाँ पर सेंट्रल एटम कार्बन है और कार्बन के अराउंड आप देख सकते हैं 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं। यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन ने हेड ऑन ओवरलैपिंग के जरिए 3 सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन की है। और साथ ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है जो कि कार्बन की pz ऑर्बिटल में है। सो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ मिथाइल रेडिकल जो है इसके जरिए भी हम टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। 3 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं मिथाइल रेडिकल में sp2 हाइब्रिडाइजेशन को।